भूपेंद्र मलिक है सर जेजेपी से। वो कह रहे हैं कि पहले भूमाफिया था, अब खनन माफिया आ गया है चुनाव में। सर इनेलो के नेता कह रहे हैं कि दो पुजारी और एक किसान की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद। हमारे साथ सोनीपत से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली हैं। सर आज गोहाना पहुंचे हैं, क्या कहना था? हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को मोदी जी की जय श्री राम। और आज मैं गोहाना में पहुंचा हूं। गोहाना में 4 प्रोग्राम पब्लिक मीटिंग के नुक्कड़ सभा के हैं और मैं आज बार में जाके सभी वकील भाइयों के साथ अपनी वार्तालाप भी करूंगा। उसके बाद 2 बजे जुलाना विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जुलाना विधानसभा की एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ 18 तारीख को 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। उसके निमित्त भी कुछ काम हम यहाँ देखेंगे। और आज गोहाना की और बड़ौदा विधानसभा की कार्यकर्ताओं की भी हम मीटिंग लेंगे। कई प्रोग्राम आज गोहाना में भी रहेंगे और मैं जुलाना भी जाके आऊँ। सर आप बार बार कहते हैं कि लाखों से इस बार सोनीपत लोकसभा से जीत होगी, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता वो कह रहे हैं कि हम तो राय में ही हरा देंगे बड़ोली साहब को, बड़ोली गांव में भी नहीं जीतने देंगे। ये कांग्रेस के लोग अपनी जेब मिटाने के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात कह रहे हैं। उन्होंने गांव को चुनौती दी है, वो गांव वाले देखेंगे इस प्रकार की बात। आपके हल्के को भी चुनौती दी है सर? हल्के वाले लोग भी देखेंगे। हल्के का मैंने सेवा की है, हल्के के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हल्के के लोगों की अगर कांग्रेस के लोग इस प्रकार से बेइज्जती करने का काम करेंगे तो हल्के के लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने हल्के में शक्ल ही नहीं दिखाई, ना ही कोई काम करवाए। तो ये इस प्रकार का आरोप तो हल्के की जनता बताएगी ना। मैंने शक्ल दिखाई है, मैं रोज़ जनता के बीच में रहा हूँ, मेरा कारोबार हल्के में है, रोज़ मैं गाँव में भी रहा हूँ, शहर में भी रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ। लोगों को मेरी फेसबुक पर चेक कर लेना मैं कहाँ रहा हूँ। मैं तो ब्याह में, शादी में, खुशी में, गमी में, हर जगह हल्के के बीच में रहा हूँ। सर जेजेपी के झूठ बोलने से थोड़ा ही जनता अब झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो नहीं बोल रहा कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा कि वो उत्तराखंड से आए हैं। अब मैं तो नहीं बोल रहा, देश का आदमी है, कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उस प्रांत में रहने वाला कोई भी कहीं से लड़ सकता है। ये तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की मर्यादा है। लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार के जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो व्यक्तिगत मुद्दे पर आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर से देश की जनता, प्रदेश की जनता मेरे को अच्छे से जानती है, मैंने क्या क्या काम किए हैं। वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो तो भूपेंद्र मलिक है सर जेजेपी से। वो कह रहे हैं कि पहले भूमाफिया था, अब खनन माफिया आ गया है चुनाव में। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने जिस प्रकार का जनता बताएगी। मैंने व्यापार भी किया है, व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। इस देश के व्यापारी बहुत व्यापार करते हैं। मैंने खेती भी की है, मेरे जन्म से जो है ना सारी चीज़ें सबको पता है। मैंने ट्रांसपोर्ट का भी काम किया है, मैंने कपड़े की दुकान भी चलाई है, मैं पेट्रोल पंप भी चला रहा हूँ। मैंने तो व्यापार किया है, मैं मना ही नहीं करता। लेकिन जो वो आरोप लगा रहा है तो उस प्रकार को कोई कागज़ प्रेस में देना चाहिए कि ये देखो ये प्रूफ है, उसके खनन का काम करने का ये प्रूफ है, वो प्रूफ देना चाहिए। सर इनेलो के नेता कह रहे हैं कि दो पुजारी और एक किसान की लड़ाई है। मैं किसान भी हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, मैं मजदूर भी हूँ, मैं सब काम कर चुका हूँ। और सब काम करना आदमी की गुण होना चाहिए, वो जो सभी काम कर ले। मैं इस देश का सेवक भी हूँ, जनता की सेवा की है, पार्षद के रूप में की है, विधायक के रूप में की है, और अब जनता आशीर्वाद देगी तो सांसद के रूप में भी सेवा करने का काम करूँगा। कैसा माहौल लग रहा है सर आज? एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबा के जनता पूरे मन के साथ आशीर्वाद देगी और सोनीपत में कम से कम 5 लाख वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी।